हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल प्राइस कम करने को मुख्यमंत्री ने कहा दी बड़ी बात। केंद्र टैक्स घटाए तो झारखंड भी तैयार है। इस समय पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर देश की राजनीति गर्म है। इस राजनीति के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गोल मारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का मामला राज्य का विषय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अगर मूल्य कम करने के लिए टैक्स कम करती है तो झारखंड सरकार भी काम करने पर विचार करेगी। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए मीडिया को भी नसीहत दी डाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे थे। उनसे जब मीडिया ने पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ोतरी पर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। यदि केंद्र सरकार जो है मूल्य कम करने के लिए अपना जो है कर कम करे तो राज्य सरकार विचार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। निजी क्षेत्र में 75% सीट रिजर्व करने के लिए जल्द बनेगा कानून। झारखंड की जनता की भावना व डिमांड को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार काम कर रही है। सरकार जनता की अपेक्षाओं पर उतरेगी। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो एयरपोर्ट में पत्रकारों से कही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% सीट राज्य की जनता के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था राज्य में दिखने लगेगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार आम जनता की भूमि वापस हुई है। ऐसे कई ऐतिहासिक काम आगे भी किए जाएंगे जिसकी प्लानिंग चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिन बाद टनल में मिला पेट्रोवार का अमृत का शव। घर पर चल रही थी पुतले की दाह संस्कार की तैयारी। उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर त्रिसदी में लापता हुए जो है कोह पंचायत के जाराडी गांव के 27 वर्षीय अमृत कुमार का शव जो है टनल से बरामद हो गया है। शव की शिनाख्त अमृत के पैंट में रखे पर्स में रखे हुए गेट पास पहचान पत्र से की गई है। शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में जो है मातमी सन्नाटा पसर गया है। अमृत की शादी 1 साल पहले हुई थी। उसकी 8 माह की गर्भवती पत्नी विनेता देवी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। रविवार सुबह कंपनी की ओर से अमृत के शव बरामद किए जाने की सूचना मिली। कंपनी ने 20 लाख मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने की बात कही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का फिर से बड़ा खतरा। 5 राज्यों से आने वालों पर खास नजर। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जमशेदपुर में भी जो है संबंधित विभागों के द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। जिला सर्वेलेंस विभाग पहल करते हुए टाटानगर स्टेशन पर फिर से जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 3 टीम गठित की गई है। वहीं जो है थर्मल स्कैनिंग के लिए अलग से टीम होगी। इसमें रेलवे के जो है कर्मचारी भी सहयोग करेंगे। सोमवार से टाटानगर स्टेशन पर फिर से जो है जांच शुरू होगी। जमशेदपुर में भारी संख्या में लोग दूसरे प्रदेश से आना जाना करते हैं। ऐसे में केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। उन प्रदेशों से आने वाले सभी संदिग्ध लोगों की जांच टाटानगर स्टेशन पर होगी। उनका नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें जो है होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। बीजेपी बोली कि वेटिकन के हाथों खेल रहे हैं सीएम। आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक संहिता की लगातार पैरवी कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। केंद्र सरकार को अगली जनगणना में इनकी गिनती के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था करनी चाहिए। सोरेन का बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो है वेटिकन के हाथों खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन का यह बयान शनिवार की देर रात जो है हार्वर्ड इंडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। हेमंत सोरेन इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है और जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के छात्रों ने किया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सोरेन से पूछा गया कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं है तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई भ्रम नहीं है। आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे और ना ही हिंदू हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल व गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ पीएम मोदी का फूका पुतला। धनबाद जिले में वामपंथी मोर्चा धनबाद के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर रविवार को पेट्रोल, डीजल व गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ पीएम मोदी का पुतला फूका। इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए कहा कि आज देश के गरीब, गुराब तथा हर तबके के लोग मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं। आज जो है रोज रोज पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और तेल कंपनियों का मुनाफा 13 गुना बढ़ गया है। यह उस नीति का असर है जो कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए आम बजट देश के ऊपर थोपा गया है। पेट्रोल, डीजल महंगे होने से खाने पीने वाली वस्तुओं से लेकर तमाम चीजें महंगी हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना हेलमेट रेस ड्राइविंग सहित इन ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन तो जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। रांची की ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करेगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। यह प्रक्रिया नए फील्ड ट्रैफिक वायरलेशन रिकॉर्डर डिवाइस मिलने के बाद शुरू की जाएगी। इसकी ट्रायल रन जल्द शुरू किए जाने की योजना है। ट्रैफिक एसपी की ओर से सभी ट्रैफिक पोस्ट पर यह डिवाइस उपलब्ध करवा दिया है। इस डिवाइस के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने के दौरान ट्रैफिक पुलिस ऑन स्पॉट डीएल जब्त कर डिवाइस से एक जब्ती रसीद प्रिंट कर नियम तोड़ने वालों को दे दिया जाएगा। इसके बाद जब्त लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया में भेजा जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त होगा लाइसेंस। बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड, ड्रग एंड ड्राइव, ओवर स्पीड, रेस ड्राइविंग पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। इसके बाद नियम के अनुसार लाइसेंस को सस्पेंड करने की अनुशंसा डीटीओ से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस के लिए नई चुनौती। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने बनाए चाईबासा और गढ़वा में ठिकाना। झारखंड में आईडी लगे 3 बम की बरामदगी के बाद से छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की झारखंड में दस्तक का आभास झारखंड पुलिस को हो चुका था, लेकिन अब इसके पुख्ता साबुत भी सामने आ गए हैं। चाईबासा पुलिस के हाथे चढ़े एक नक्सली ने स्वीकार किया है कि वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उसने बताया कि वह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का रहने वाला है और उसका नाम जयमान आर्की है। जयमान ने स्वीकार किया है कि वह छत्तीसगढ़ के भाकपा माओवादी दस्ते का सदस्य है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ का हथियारबंद माओवादी का दस्ता झारखंड के चाईबासा और गढ़वा में बूढ़ा पहाड़ इलाके में सक्रिय है। लातेहार और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी माओवादियों की सक्रियता बढ़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनाना हुआ अब और भी आसान। डिजी लॉकर ने खत्म कर दी है सारी पेचीदगियां। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो जाएगी। अब पहले की तरह आवेदन के समय मूल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पासपोर्ट बनाने का काम डिजी लॉकर प्रोग्राम से आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को लागू करने की बाकायदा शुरू कर दी है, जिसके बाद पासपोर्ट बनाने वालों को आवेदन के समय सारे मूल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होंगे। डिजी लॉकर प्रोग्राम के जरिए पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे पासपोर्ट बनाने वालों को काफी सहूलियत होगी। सूत्रों की माने तो नागरिकों की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जहां एक तरफ पासपोर्ट नियमों में काफी सरल बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके घर के पास ही पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था की गई है। प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिकित्सक अधिकारी सहित इन पदों पर भर्तियां। धनबाद जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद ने चिकित्सक अधिकारी सहित इन पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट iitism.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। संस्थान की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 21 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर होगी भर्ती। परामर्शदाता के लिए 1 पद, वही तकनीकी अधिकारी के लिए 3 पद, वही चिकित्सक अधिकारी के लिए 3 पद, सहायक रजिस्टर के लिए 7 पद और कार्यशाला अधीक्षक के लिए 1 पद और प्लेसमेंट अधिकारी के लिए 1 पद और उप पंजीयक के लिए 1 पद निकाला गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो स्थानीय युवाओं को नियोजन दी निजी कंपनी। बोकारो हवाई अड्डा परिषद में रविवार को झामू बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने मांग पत्र लिखा है कि विस्थापितों ने हजारों एकड़ जमीन देकर बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कराया है, लेकिन बीएसएल प्रबंधक विस्थापितों को स्थानीय नियोजन नीति तो दूर ठेका मजदूरी भी नहीं दे रहा है। यहाँ के युवा भी पलायन को मजबूर हैं, इसलिए प्लांट के अंदर या बाहर जितनी भी कंपनियां हैं सभी में 75% विस्थापित व स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोकारो में छोटी बड़ी 400 कंपनियां हैं। सभी कंपनियां राज्य सरकार के अनुदान से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं ले रही हैं, लेकिन यहां के युवाओं को रोजगार नहीं देकर बाहरी युवाओं को रोजगार दे रही है। इसलिए सभी कंपनियां यहां के युवाओं को रोजगार देने से बाध्य होना चाहिए। ग्रीन राशन कार्ड के लिए कराए गए सर्वेक्षण में से 60 वर्ष की उम्र में वृद्धों को पेंशन लागू किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सप्ताह में 2 दिन सेतु केंद्र में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों के बंद रहने के कारण डीजी 7 कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित लगभग 62 लाख बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई का टास्क सरकारी शिक्षकों को भी मिलेगा। ऐसे बच्चों के विशेष शिक्षण के लिए गांव टोले में चलाए जाने वाले विशेष सेतु शिक्षण केंद्रों में सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी सप्ताह में 2 दिन पढ़ाएंगे। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अन्य समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए सेतु गाइड के रूप में स्थानीय युवा चयनित किए जाएंगे। शिक्षकों की जवाबदेही झारखंड शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भेजी जाने वाली शैक्षणिक सामग्री सेतु गाइड तक पहुंचाने की भी
होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव की सड़कों पर दौड़ने वाली गुमला की सुप्रीति चंडीगढ़ में जीती गोल्ड। मां बोली बचपन से ही दौड़ने का जुनून ने दिलाया पदक। चंडीगढ़ में आयोजित 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गुमला की सुप्रीति ने झारखंड का गौरव बढ़ाया है। सुप्रीति ने बालिका अंडर 18 आयु वर्ग के 4 किलोमीटर दौड़ में 14 मिनट 40 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सुप्रीति की इस जीत से गुमला के खेल प्रियों में खुशी है। गुमला की सुप्रीति ने चंडीगढ़ में आयोजित 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर जिला समेत राज्य का नाम रोशन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साजिश के तहत कुर्मी को आदिवासी की श्रेणी से हटाया गया। धनबाद जिले में रविवार को जो है टोटमिका कुर्मी विकास मोर्चा के द्वारा गांधी सेवा सदन में कुर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि एच जो है रिजले का जो है एथनोग्राफिक रिसर्च के आधार पर तत्कालीन छोटा नागपुर के कुर्मी महतो को जनजाति माना गया है, जो 1891-92 में दी गई जो ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट के आधार पर कुर्मी महतो को पूर्व काल से ही ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य अवधारणाओं के साथ ही आदिम जनजाति को मान्यता जो है प्रदान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ से अगवा 6 वर्षीय बच्चा झारखंड की खुट्टी से बरामद। 3 किडनैपर भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से अगवा 6 वर्षीय बच्चे को झारखंड की खुट्टी से बरामद किया गया है। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद करने के साथ साथ 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।